ओम श्री परमात्मने नमः। आज का हमारा विषय है श्रोतागण कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही आत्मा किसी प्रकार से नष्ट होती है, विनाश को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति को यह उपदेश दिया है आत्मा के विषय में। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः, अर्थात आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही आत्मा को अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है और जल उसे भिगो नहीं सकता। आखिर क्यों मित्रों? आत्मा उस परम चेतन का ही अंश है और उस परम चेतन ब्रह्म का अंश होने के कारण आत्मा पदार्थ से भिन्न है। अभी आपने सुना कि शस्त्र, जल, अग्नि, वायु ये पंच महाभूत हैं। तो सामान्य सी बात है कि पंच महाभूत से निर्मित चीज जो होगी, वस्तु जो होगी, पंच महाभूत का असर उसी पर देखने को मिलेगा। यानी कि पंच महाभूतों का प्रभाव उसी पर पड़ेगा जो पंच महाभूतों से निर्मित है। जैसे कि ये हमारा स्थूल शरीर है, अभी हम जो बैठे हैं जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ये शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसके अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वीं इंद्री मन, 3 अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में मन भी आता है, लेकिन हमने इसे इंद्रिय के अंतर्गत रखा है। तो 11 इंद्रियां और 3 अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि महत्तत्व, जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं, अहंकार। ये अहंकार क्या होता है? अहंकार सामान्य जगत में पाए जाने वाला अहंकार नहीं, जो कि लोगों में आजकल पाया जाता है, इस अहंकार की बात नहीं करते हैं। अहंकार का मतलब होता है कि जब जीव माया के वशीभूत होकर के अज्ञानवश अपने आप को ब्रह्म से अलग समझता है कि मैं हूँ, बस वही अहंकार है। और अहंकार कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस सृष्टि निर्माण में अहंकार एक तत्व है। बिना अहम के सृष्टि निर्माण आगे नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। सांख्य दर्शन में भगवान कपिल मुनि के द्वारा जो 24 तत्वों की सृष्टि क्रम में व्याख्या की गई है, इसमें अहम तत्व को शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर प्रकृति पुरुष का जब मेल होता है, उसके बाद महत तत्व, अहम तत्व, उसके बाद में सीक्वेंस से इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ ये सूक्ष्म जगत है। तो साथियों, जो स्थूल पदार्थ से बना है, स्थूल शरीर, ये तो ये नष्ट होने वाला है। हमारे सबके शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो साक्षी है, हमारे सभी कर्मों का साक्षी है, भोक्ता नहीं है। आत्मा कभी भोक्ता नहीं होता। ना आत्मा नरक में जाता है, ना आत्मा स्वर्ग में जाता है। आत्मा की एक ही स्थिति है और वो है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब भगवान शंकराचार्य अपने गुरु महाराज के पास गए थे, तो गुरु महाराज ने उनका परिचय मांगा कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने अपने गुरु महाराज आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु महाराज से कही कि ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्त हूँ। मैं तो सिर्फ चिदानंद रूप, कल्याण में शिव रूप, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आत्मा का कोई भी रूप नहीं। आत्मा ना तो पदार्थों से निर्मित है, पदार्थों से निर्मित ना होने के कारण आत्मा पर इन पंच महाभूतों का किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव किसी भी काल में नहीं पड़ता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आत्मा को वायु
गीला कर वायु उसे उड़ा सकती है, सुखा सकती है, और ना ही जल उसे भिगो सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती। कारण यही है कि पंच महाभूतों का असर उस पर नहीं पड़ता। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान प्रकट किया है, ये ज्ञान पहली बार इस धरा पर, इस भूमंडल पर, इस सृष्टि में प्रकट किया गया हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान सनातन है, सदैव से है। बस उस विलुप्त हुए ज्ञान को, जैसे कि हमारी संस्कृति में, सोसाइटी में जैसे भी परिवर्तन आते हैं काल के प्रभाव के कारण, तो कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं विकृतियों के कारण ज्ञान भी आच्छादित होता है। प्रभु की माया दो प्रकार की है। एक माया प्रभु की आवरण करती है, यानी कि छुपा देती है, सब कुछ ज्ञान को ढक देती है। आप जो सृष्टि देख रहे हैं प्रभु की माया का आवरण है। इस आवरण ने ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, यानी कि ढक दिया है। दूसरा ज्ञान है मिथ्या भ्रम उत्पन्न कर देना। हमारे जीवन में ज्ञान सदैव हमारे सम्मुख है, नजदीक है, लेकिन माया का विक्षेपण ऐसा होता है कि हमें विद्या जान पड़ती है और अज्ञान ज्ञान जान पड़ता है। इसे कोई कहते हैं माया का विक्षेपित रूप। अर्थात जब आप देखते हैं कि जंगल में ग्रीष्मकालीन ऋतु में कोई दूर से हमें परछाई सी नज़र आती है, तो लगता है मृगमारीचिका जिसको बोलते हैं। सड़क पर आप जाते हैं तो बनती है, ऐसा लगता है कि आगे जल लहरा रहा है, जल की लहरें हैं। हाँ, जल है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिथ्या भ्रम टूट जाता है, वहाँ पर जल नहीं होता। ये ऐसी ही माया इस संसार में भी काम करती है कि जो ज्ञान नहीं है उसको, अविद्या को ज्ञान समझ बैठना, यही माया का विक्षेपित रूप है। और दूसरा इस संसार से जो कि इसने ढक रखा है, पूरे ज्ञान को ढक रखा है। भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान को खोजने के लिए हमें किसी तीर्थ में या धाम में या किसी अन्य ग्रह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे अज्ञान का घोर प्रतीक है जो हमें भ्रमण करने के लिए मजबूर करता है। मित्रों, सब कुछ हमारे इस अंतःकरण में ही मौजूद है। भगवान दूर नहीं है। मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में एक श्लोक आता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर और जीव दोनों एक ही जगह पर हैं। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है हमारे अंतःकरण की, व्यक्ति के अंतःकरण की, इसको ही हम आध्यात्म बोलते हैं। आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म का मतलब होता है कि व्यक्ति बाहर की दुनिया से थोड़ा कट कर के अपने स्वयं के अंदर, अपने विचार में जाए, उसी को बोलते हैं अंतःकरण के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी को हम आध्यात्म कहते हैं। तो मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में प्रथम जो खंड है उसका प्रथम मंत्र है कि ईश्वर और जीव दो सखा हैं और ये दोनों ही एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही शरीर में हैं। यहाँ जीव भी है और यहाँ ईश्वर भी है। बस उसको माया ने दो प्रकार से ढक रखा है। उसी माया का हमें पर्दा उठाना है और फिर ज्ञान के नज़दीक जब आप पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर और जीव दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पर हैं। वो दोनों अलग नहीं हैं, वे किसी भी समय अलग नहीं हो सकते। लेकिन एक जो जीव है वह इस माया के भ्रम से चकाचौंध में पड़ कर के जो जीव है वो इस माया से, हाँ, जो जीव है वह इस माया से प्रभावित होता रहता है। इसी शरीर में जो परमात्मा विद्यमान है वह इस माया को सिर्फ देखता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जायते तयोरन्न पिप्पलम स्वादत्त। इसमें से यही बताया गया है जो मैंने अभी वर्णन किया कि दो सखा एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। तो फिर वो हमारे इतने नज़दीक है
तो फिर हम उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर जो आप देखेंगे ना, ये मेरे पीछे ये वृक्ष हैं, ये जंगल है, ये हम बैठे हुए हैं, ये तो बाहर की माया का एक आवरण मात्र है। वास्तविक सच्चाई हमारे अंदर है, प्रत्येक जीव के अंदर है। बस उसे जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। ना भगवान दूर हैं, ना भगवान नज़दीक हैं। भगवान, ये थोड़ा सा ज़्यादा दार्शनिक हो जाएगा, मैं इस विषय को नहीं टच करूँगा क्योंकि इसमें फिर समय भी लग जाएगा। इसलिए इस विषय को यहीं छोड़ते हैं कि भगवान तदे दूर तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के तदंतरस बाह्यस, ये थोड़ा दार्शनिक स्तर की बात हो जाएगी। मित्रों, तो पंच महाभूतों का असर हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता है, यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसके मोह को, उसके अज्ञान को दूर करने का प्रयास अपने दार्शनिक उत्तर के माध्यम से भगवान कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ज्ञान को प्राप्त हो, तो इस मोह को त्याग। क्योंकि तुलसीदास महाराज भी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, या से उपजे अति भयसूला। जो मोह होता है ना हमारा, ये समस्त व्याधियों की जड़ होता है। मोह रूपी अज्ञान के पास को हमें काटना है। मोह हर व्यक्ति के जीवन में होता है। मोह किसी भी विषय में मोह हो सकता है, और वह मोह आपको फिर संसार की ओर प्रवृत्त करेगा। आपकी जो इंद्रियां हैं वह संसार की ओर बहिर्मुखी होंगी। इन इंद्रियों को हमें अंतर्मुखी करना है। यही इंद्रियां हमारा उद्धार भी कर सकती हैं। ये मन हमारा बंधन का कारण भी है, मन हमारा मोक्ष का कारण भी बन सकता है। ब्रह्मनाद उपनिषद में इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ये मन कैसे हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। मन जो कि हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है, ये हमें सामान्यतः दिखता नहीं है, क्योंकि मन स्थूल शरीर का भाग ही नहीं है। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, जिस जिह्वा से मैं बोल रहा हूँ ये मेरी जिह्वा है, नेत्र है, ये तो हुए स्थूल। लेकिन ये भी जो हाथ है ना, ये स्थूल हाथ है, लेकिन इसका जो स्थूल हाथ के पीछे, नेत्र के पीछे, नासिका के पीछे, जिह्वा के पीछे, त्वचा के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, उसी को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही हम अपनी आध्यात्मिक जगत की यात्रा करते हैं। स्थूल शरीर के माध्यम से आप आध्यात्मिक जगत की यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित मानिए। तो 10 इंद्रियां, नेत्र, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और उनका कंट्रोलर, उनका नियंत्रण करने वाला, उनको भ्रमित करने वाला, उनको चलाने वाला, उनको दिशा देने वाला, जानते हो कौन है? ये मन है। मन के आदेश से ही, मन के संयोग से ही, मन के संकल्प और विकल्प से ही हमारी इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं और विषयाकार हो जाती हैं। ये मन है जो हमारी इंद्रियों को उसके विषयों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द में ले जाता है। मित्रों, जब शमशान में हम किसी व्यक्ति के पार्थिव शरीर को लेकर के जाते हैं, तो उसका स्थूल शरीर तो हम वहीं नाश कर देते हैं, जला देते हैं। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र आता है, 17वें नंबर का मंत्र है ईशावास्य उपनिषद। उपनिषदों में सर्वोपरि उपनिषद है, एक छोटा सा उपनिषद है, लेकिन इसमें बड़े रहस्य की, गूढ़ तत्व की बातों की विवेचना की गई है। मरते हुए जो व्यक्ति मरता है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, इस मंत्र के माध्यम से समझते हैं। वायुरनल अमृतम मतेधम, यानी कि ये जो हमारे जो तत्व हैं, पंच महाभूत, ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाएं। वायु वायु में चली जाए, अग्नि अग्नि में चली जाए, जल जल में चला जाए, और ये जो स्थूल देह बची है, भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतो स्मरः कृतम स्मरः क्रतो स्मरः कृतम स्मरः। और भगवान के इस प्रकार से अगर अंतिम क्षण में भी किसी व्यक्ति ने स्मरण किया ना, तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि इसने पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन अंत में अगर आपको अंत में भी अगर आपको निवृत्ति हो जाए इस संसार से,
तो मान लेना वह क्षण ही आपकी मुक्ति का क्षण बन जाएगा, अंत में भी हो जाए। लेकिन जिस संसार से हम जीवन भर बंधे रहते हैं, वही हमारी वृत्ति में अंतिम समय भी रहती है, वही वृत्ति रहती है। हमारी वृत्ति एकदम से बदल जाए ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, सूक्ष्म शरीर बच जाता है और स्थूल शरीर भस्म हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर बचता है, 10 इंद्रियां, एक मन, महतत्व, अहम तत्व, चित्त, ये सभी अगली यात्रा के लिए, अपने कर्मों का लेख चुकाने के लिए फिर से जन्म मरण के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे ये साइकिल चलती ही रहती है। जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती तब तक साइकिल ये चलती ही रहती है। इस साइकिल को स्टॉप करने की हमें आवश्यकता है। हम अपने आध्यात्मिक चेतना में अंतर्मुखी होकर के इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस चैन को तोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि समाधि जाना है या ध्यान लगाना है। मित्रों, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव का भाव ना हो, मतलब हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना हो। अगर अभाव का भाव है तो आप मुक्ति के करीब नहीं है, आप बंधन में ही बंधते जाएंगे, क्योंकि अभी आपके मन को कुछ चाहिए, उसको प्राप्त करना है। हमारे जीवन से सभी प्रकार के अभाव का भाव समाप्त होना चाहिए। जब हमारे जीवन से अभाव का भाव समाप्त होगा तो एक नई स्थिति में हम प्रवेश करेंगे। जानते हो कौन सी स्थिति होगी वह? जब सारे भाव समाप्त हो जाएंगे, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो हम पूर्ण काम हो जाएंगे। हमारे सारे काम पूर्ण हो गए तो हम पूर्ण काम हो जाएंगे। जब व्यक्ति पूर्ण काम हो जाएगा तो उसके चित्त, उसकी मनोवृत्ति अपने आप शांत अवस्था को प्रभावित होने लग जाएगी। तो जिंदगी में, हमारे इस जीवन में सब किसी भी प्रकार के अभाव का अभाव न रह जाएगा तो हम पूर्ण काम हो जाएंगे। और जब पूर्ण काम हो जाएंगे तो परम शांति को प्राप्त करेंगे। और जब परम शांति को प्राप्त करेंगे तो हम एकाग्र होकर के, हमारी कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी। तो कैसा बंधन? जब हमारी कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी तो कैसा बंधन? इसी को कहते हैं मुक्ति। लेकिन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। ऐसी उनकी मनोवृत्ति है। ये वैराग्य गीत है, इसको बोलते हैं शंकराचार्य द्वारा रचित एक वैराग्य गीत। इन्होंने इस गीत के माध्यम से इस अपने गुरु को अपनी योग्यता का परिचय दिया, अपने मनोभाव को बताया कि मैं ये हूं। उनके गुरु सुन के बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे चलो एक शिष्य मिला। शंकराचार्य के ये वचन सुन करके, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम, मैं निर्विकल्प हूं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता है, वह इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अज्ञान, बाहरी जगत का आवरण का प्रभाव, ज्ञान का आच्छादित हो जाना, यही हमारे अज्ञान का मूल कारण है। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ज़्यादा अभी सायकाल हो रही है, इन सभी लोगों को घर पर भी जाना है, तो इस वीडियो को हम अभी यहीं पर ही रोकते हैं और फिर किसी नए आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा के साथ में आप लोगों के साथ फिर से एक नए ज्ञान की वार्ता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी श्रोतागण को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम श्री परमात्मने नमः।